इस वक्त हमारे फोन फोन लाइन पे मौजूद हैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी और शिक्षक नेता इंजीनियर आनंद पुष्कर जी। इनसे जानेंगे जो टीचर की जो गाइडलाइन जारी हुई है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, उसमें कई खामी है, तो उसको लेकर इनकी तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं, अब तक कहाँ चिट्ठी लिखी गई है। और खबर आ रही है कि सीएम नीतीश से भी इन्होंने मुलाकात का समय मांगा है, तो वो मुलाकात कब होगी, इसी पर बातचीत करेंगे। आनंद जी, जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो कई तरह की बात सामने आ रही है, शिक्षकों में जी। असंतोष देखा जा रहा है, तो क्या जी। कर रहे हैं आप लोग आगे चल के? अभी तक क्या किया आपने, आगे चलकर आप क्या करने वाले हैं? देखिए आशुतोष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा विभाग ने इस नियमावली को जो बनाया है, तो उस विषय पे शिक्षकों को बहुत विषय एक ऐसे हैं जहां पे उनका बहुत भारी आक्रोश है। जी। और शिक्षा विभाग के जो भी पदाधिकारी बैठ के इस नियमावली को ड्राफ्ट करते हैं, तो नियमावली जो बनाई जाती है, वह यह देखा जाता है कि शिक्षकों को कितनी मूलभूत सुविधा आप देना चाह रहे हैं या देने जा रहे हैं। जी। लेकिन यहाँ जो नियमावली बनाई गई है, उस नियमावली को इस तरह से लिखित रूप से तैयार किया गया है जहां शिक्षकों में एक भारी निराशा है। हमने देखा कि 18 वर्ष से जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं, और 2020 की जो सेवा शर्त नियमावली जो आई थी, उस नियमावली के आलोक में यह स्पष्ट रूप से प्रोविजन भी था, जिसपे 11 जून 2024 को मैंने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मैंने आग्रह भी किया था और उनको कहा भी था, जिसपे एक समिति भी बनी, एक समिति बन के एक समिति ने अपनी रिपोर्ट दिया। लेकिन इस पदाधिकारियों ने एक ऐसी बातों को फंसा के रखा है, नौकरशाह ने ऐसी व्यवस्था को इसमें फंसाया है जिसमें शिक्षकों को देने के बाद भी उसमें निराशा है। जैसे सबसे बड़ी बात क्या है कि पुरुष शिक्षकों के जो तबादले की जो बात आ रही है, पदस्थापन की जो बात आ रही है, उसमें दो बातों को इन्होंने मूल रूप से इंगित कर दिया है। एक बड़ी बात है कि आप जिस विद्यालय में हैं, उस विद्यालय को आपका अनुमंडल माना जा रहा है। दूसरा है, उनका गृह अनुमंडल माना जा रहा है। और तीसरी बड़ी बात है कि अगर उनकी पत्नी जिस अनुमंडल में है, उसको भी अनुमंडल माना जा रहा है। तो हम तो देख रहे हैं कि बिहार जैसे राज्य में 38 जिले हैं, 8 जिले ऐसे हैं जहां पे एक ही अनुमंडल है, बाकी बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पे 2 अनुमंडल है, 3 अनुमंडल है। अब हमारी ही कमिश्नरी की बात आप देख लीजिए, जी। सारण कमिश्नरी में 3 जिले हैं और टोटल वहां पे 7 अनुमंडल है। अगर बहुत सारे शिक्षक अगर वहां पदस्थापित है, छपरा की ही बात अगर हम लोग करें, तो कोई शिक्षक अगर सोनपुर प्रमंडल में है और उसका गृह जिला मढ़ौरा अनुमंडल में पड़ता है, तो वह टीचर फिर जाएगा कहाँ? या तो उसको दूर के एरिया में भेजना पड़ेगा, और आपने ऐसा उसको बांध दिया है, ऐसा 10 अनुमंडल की बातों को आपने ला दिया। अगर आप अनुमंडल भी मांग रहे थे, बार बार हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हम लोगों ने आग्रह किया था, और मैं मिल के भी, व्यक्तिगत रूप से मैं मिलने वाला भी हूँ, मिल के भी इसको कहूंगा। जब यहाँ विभाग को यह सोचना चाहिए, विभाग जो है कि हर बातों में खुद जाके उलझते जा रहा है और नैतिक नैतिक बातों को सोच नहीं रहा है। अब बताइए कि जब पूर्व के अपर मुख्य सचिव थे, तो यह बात तय हुई थी, विभाग के भी पदाधिकारी कह रहे थे कि हम लोग उम्र दराज शिक्षकों को कंसीडर करेंगे। तो मान लीजिए कि जिनकी सेवा 2 साल है, 1 साल है, 55 साल की आयु में है, 56 साल की आयु में है। अब आप पुराने हेडमास्टरों को उठा के देख लीजिए, उनको प्रोन्नति का लाभ दिया गया, लेकिन वहां उनको रोक दिया गया है। आज भी उनको कोई हार्ट के मरीज हैं, कोई किडनी के मरीज है, और उनकी भी पोस्टिंग एकदम तानाशाह रवैया अख्तियार करते हुए कह दिया गया कि आपको प्रोन्नति का लाभ दिए हैं, आप चले जाइए, जाके आमुख विद्यालय में योगदान कर लीजिए, जो उनके अनुमंडल से काफी दूर पड़ रहा है, जिला के भी बाहर कर दिया गया। तो इस तरह की रवैया जो विभाग के पदाधिकारी पता नहीं क्या संकेत देना चाहते हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात है कि जो यह नियमावली को जो बनाया गया है, जिसमें मान लीजिए सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि माता पिता के पहलू को भी ऐड करना चाहिए। अगर कोई पुरुष शिक्षक है, पति पत्नी या बच्चों में कोई गंभीर बीमारी है, आज के परिदृश्य में देख लीजिए कि हर लोग अपने बच्चे के ऊपर निर्भर करता है।
जब आयु उनकी ज्यादा हो जाती है, 70 साल, 72 साल, 75 साल की आयु होती है, वो अपने बच्चों पे निर्भर करता है। उस परिदृश्य में आप थोड़ी सी भी नैतिकता का पालन नहीं कर रहे हैं और माता पिता के पहलुओं को आपने हटा दिया है, और 18 साल के बाद आप कह रहे हैं, यह भी प्रोविजन आप नियमावली में ला रहे हैं कि मैं, अगर आप नहीं कीजिएगा तो मैं आपको रैंडमाइजेशन कर दूंगा, मैं आपके विद्यालय को गृह अनुमंडल मान के आपको रैंडमाइजेशन कर दूंगा। तो इस तरह का तानाशाही रवैया जो है, इस तरह का कानून नौकरशाहों के द्वारा जो बनाया जा रहा है, जो शिक्षकों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, तो मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा कि सरकार को इनिशिएटिव एक्शन लेना चाहिए और इस तरह के नियमावली को यथाशीघ्र उनको बैक भी कराना चाहिए। मैं तो सरकार के स्तर पे भी सारी बातों को मैंने कहा भी है, आगे भी मैं करूंगा, और मैं आज कल में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाला भी हूं। मैं मिलके भी सारी बातों से अवगत उनको कराऊंगा। इस तरह की जो पहलू है वो कहीं से ठीक नहीं है। नहीं, तो आपने जो लेटर लिखा है तो नौकरशाह की आप बात कर रहे हैं, कैसे बनाया जा रहा है ये सब, तो आप तो उन्हीं के पास आग्रह कर रहे हैं, पत्र लिखा उन्होंने। तो हालांकि पत्र लिखे हुए भी काफी वक्त हो गया है, शायद 5 तारीख को आपने लिखा था, तो उस पर कोई संज्ञान लिया गया, उस पर कोई रिस्पांस मिला आपको? देखिए, मैंने अपर मुख्य सचिव महोदय को स्पष्ट रूप से लिख के उनको जाके मैंने दिया, और मैंने उनको कहा भी कि या तो अगर जिस तरह से नियमावली जहां से भी बन रही है, जैसी भी नियमावली बन रही है, इन विषयों को कम से कम आपको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, बाकी सारी बातें ठीक है, महिलाओं के प्रसंग में आपने अच्छा सोचा है, उनके लिए पंचायत और निकाय की बातों को आपने लाया है, तो उसका हम लोग बात करते हैं। लेकिन आज की परिदृश्य में जहां अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है, वो भी बड़ी गड़बड़ी हो रही है, छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं है। पुरुषों की भी संख्या 60%, 50% के आसपास में है, उनकी भी संख्या बल बहुत ज्यादा है। लेकिन अब वह इतने भारी दुविधा में फंसे हुए, हमने उनको भी कहा कि यह सब सारी पहलू पे भी ध्यान देना चाहिए, और कहीं से अगर कुछ गड़बड़ी आ रही है तो स्वाभाविक बात है कि फैसले में संशोधन होते हैं, और आप अपने भी फैसले, हम लोग भी अगर कोई फैसला लेते हैं, समाज हित में, न्याय हित में फैसला नहीं होता है, तो इंसान अपने फैसले को बदल सकता है, और बदलना भी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे फैसले को बदलना चाहिए, और नहीं, तो हम तो यही कहे। मुलाकात हुई, बात हुई, पत्र भी दिया आपने, तो उनकी तरफ से क्या कहा गया? चूंकि जो बात आप कह रहे हैं वो कई शिक्षाविद हो या शिक्षक नेता हो या शिक्षकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो एमएलसी हैं, वो तमाम लोग कह रहे हैं। आपको क्या कहा गया वहां से एसीएस महोदय की तरफ से? मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं इन सब बातों को देखूंगा, मैं देखूंगा। मैंने उनको स्पष्ट, हमारी जो बातें थी, जो शिक्षकों की मांग जो है आज की परिदृश्य में, जो शिक्षकों में एक असंतोष की भाव है, जो जमीनी हकीकत है, क्योंकि विभाग के पदाधिकारी तो बंद एसी कमरों में बैठ के सारी नियमावली को बना देते हैं। रसातल की तो जानकारी उनको भी रहनी चाहिए ना, कि हमारे नीचे के वर्ग के लोगों की क्या मंशा है, क्या सोच है, क्या विचार है, कहाँ टेक्निकल दिक्कत उनको आ रही है। तो यह सारी समस्या को तो हम लोग को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 75,000 पूरा विद्यालय है, 18 वर्षों से जो शिक्षक सेवा दे के बैठे हुए हैं, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार उनके पक्ष में काम कर रहे हैं, शिक्षक के हित में काम कर रहे हैं। उनको सरकारी कर्मी का दर्जा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐतिहासिक पहल लिया, जो 4 लाख शिक्षक जो है सरकारी कर्मी बनने जा रहे हैं, और बनने के करीब में आ चुके हैं। लेकिन विभाग को तो यह समझना चाहिए ना कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार क्या सोच रही है। सरकार सोच रही है उनको सरकारी कर्मी बनाना, और विभाग कह रहा है कि हम आपको इतना दूर फेंक देंगे कि आप योगदान नहीं कीजिएगा। उस नियमावली में आशुतोष जी एक प्रोविजन इन लोगों ने ला दिया है कि पदस्थापन के बाद, अब बताइए कि पदस्थापन के बाद जो सारी बातें उसमें लिख दी गई है, जिसके चलते यह सारी परेशानी उत्पन्न हो गई है। अगर बहुत ज्यादा कुछ करना था तो प्रखंड को इधर उधर करना चाहिए, अगर पदस्थापन की बात थी तो। और जी। मेरे समझ से अगर मेरी सलाह यह होती, विभाग को भी सलाह होती और सरकार को भी सलाह होती, आपके माध्यम से भी हम लोग सलाह देंगे कि 1,87,000 वर्ग जो शिक्षकों का इन लोगों ने सक्षमता परीक्षा लिया है, जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होकर बैठे हुए हैं, तो वैसे शिक्षकों के पदस्थापन की बातों को शिक्षा विभाग अपना सरदर्द क्यों बनाए हुए है? हमको तो यही बात समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षा विभाग को तो हर मानवीय पहलू को देखना चाहिए, और उनको तो अपनी नियमावली में संशोधन भी कर देना चाहिए,
कैबिनेट से भी उसकी स्वीकृति उनको करानी चाहिए कि जो भी शिक्षक अगर जाना चाहता है तो उसको जाने दीजिए, और जो शिक्षक रहना चाहता है उसको रहने दीजिए। आप पदस्थापन की परिसीमा को आप हटा दीजिए, तो आपकी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो नहीं जाना चाहते हैं, जो रहना चाहते हैं। तो अगर एक लाइन का संशोधन अगर अपनी नियमावली में अगर हम लोग कर देते हैं कि पदस्थापन की परिसीमा को अगर हम लोग हटा देते हैं, तो समझिए कि आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। और बहुत सारी महिला शिक्षिका जो है या पुरुष शिक्षक भी है, जिनको जिनका जिला मिल गया है, जो जाना चाहते हैं, उनसे आप ऐच्छिक लेके उनको भेज दीजिए। तो यह बात तो बिल्कुल ही क्लियर है, इसमें नहीं, कहीं ठीक है कोई आनंद जी, इक्मत की बात लेकिन नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि आपसे जो मुलाकात हुई और मिलने वाले हैं नीतीश कुमार जी से भी आप, सीएम से, जी तो लेकिन चूंकि इस बीच में प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग वाली जो गाइडलाइन जारी हुई उस मुताबिक, तो इस बीच में क्या लगता है कि चीजें जो आप लोग चाह रहे हैं वैसा होने जा रहा है, या फिर पहले की तरह कई मामलों में आप लोग तमाम कोशिशें करते रह गए और शिक्षा विभाग ने जो चाहा वही हुआ, तो इस बार भी वैसा ही होने वाला है, नहीं, और वैसा देखिए, होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए आशुतोष जी, सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी मांग हम लोगों की थी, और हमारी उस सारी मांगों भी और सरकार ने दिया भी। मैंने कई बार जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह किया था, और हम लोगों की बातों को उन लोगों ने सुना। ऐसा नहीं कि हमारी कोई मांगों को सरकार ने नहीं सुना और सरकार ने नहीं दिया। आज की परिदृश्य में जब एसीएस पूर्व के पाठक जी थे, उस समय भी उनकी मंशा थी कि, लेकिन उस वक्त भी 93% टीचरों को उनका पहला जिला मिल गया था। हम ही शिक्षकों की यह मांग भी थी। 11 जून को जाके मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो स्मरण में दिया था कि 2020 की सेवा शर्त नियमावली आपकी ही सरकार ने बनाई है और उसमें ही स्थानांतरण का प्रोविजन है, तो मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद ही यह समिति भी बनी, स्थानांतरण की समिति भी बनी। लेकिन जो ड्राफ्टिंग जो विभाग के पद है, अगर उसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट होती है और हम लोग ये सब सारे हैं, तो मेरे को लगता है कि स्वाभाविक स्तर पे अगर विभाग कहीं कुछ गड़बड़ करता है या नौकरशाह के द्वारा गड़बड़ किया जाता है, मुख्यमंत्री महोदय लगातार बातों को सुनते भी है और संशोधन भी करते। ऐसा नहीं कि संशोधन नहीं करते। जब पहले भी राज्यकर्मी की बनने की बात जब सामने आ रही थी, हम लोगों ने मांग किया था, शिक्षकों ने मांग किया था, हम लोगों ने जाके सरकार को कहा, तो सरकार ने एक सक्षमता परीक्षा लेने की भी बात कही। शिक्षकों की ही मांग पे ये सब सारी बातें हुई। जी, तो मुझे लगता है कि यह जो टेक्निकल बात है, सरकार के समझ में अगर यह बात जाएगी और हम लोग उसको पहुंचाएंगे, तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं सरकार इन सब सारे पहलुओं पे विचार अवश्य करेगी। और मुझे लगता है कि सरकार ने पहले भी शिक्षक हित में फैसला लिया है, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बार भी शिक्षक हित में फैसला लेंगे। ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिक्षक हित में फैसला नहीं लेते हैं। चलिए, मैंने देखा है कि पूर्व में भी उनके बड़े फैसले रहे हैं शिक्षक के हित में, आगे भी उनके फैसले बड़े शिक्षक के हित में होंगे। लेकिन जो नौकरशाह है, जिनकी कलम अगर शिक्षकों के विरोध में चलती है, तो उनकी कलम पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्मरण में जाते ही अवश्य रोक लगेगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो शिक्षकों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें सफलता जरूर मिले, और जो भी चीजें हैं उसको दुरुस्त किया जाए, जो संशोधन हो उसको किया जाए, ताकि जिस नीयत से हो रहा है वो सही तरीके से उम्मीदों पर खरा उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। जी जी, धन्यवाद।